अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट में इजाफा। हाउस रेंट में इजाफा ग्रेड के हिसाब से 10,000 रुपये से लेके 1,26,000 रुपये महाना दिया जाएगा। यानी कि जो हाउस रेंट है वो 3 सालों के बाद दोबारा रिवाइज़ किया गया है और अब जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन को हाउस रेंट अलाउंस है वो 10,000 रुपये से लेकर 1,26,000 रुपये तक ग्रेड वाइज दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर में स्केल 1 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए किराया पर मकानात हासिल करने की शरह पर नज़रसानी करते हुए रिहायशी अलाउंस में खातर खा इजाफा कर दिया है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़रसानी शुदा नरखों के मुताबिक जारी नए शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में स्केल 1 से स्केल 2 के मुलाजमीन के लिए 10,192 रुपये किराया मुकर्रर किया गया है। यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के मुलाजमीन के लिए 10,192 रुपये महाना जो हाउस रेंट अलाउंस है वो मुकर्रर किया गया है। और इसी तरह ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के मुलाजमीन के लिए बाकी शहरों में 9,590 रुपये महाना माहवार दिए जाएंगे। स्केल 3 से 6 तक के मुलाजमीन के लिए इस्लामाबाद में किराए की नई शरह 15,921 रुपये और बाकी शहरों में 13,230 रुपये है। तो नाज़रीन ग्रामी, ग्रेड के हिसाब से आप अपने ग्रेड वाइज देख सकते हैं कि आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है उसमें कितना इजाफा किया गया है। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर है कि बेवा की मुलाजमत दूसरी शादी पर ख़त्म करना गैर आइनी करार। शोहर की वफात पर बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी के बाद भी बरकरार रहेगी। बरतरफी शरई कानून के बरखिलाफ है। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस वफात पा जाता है तो सूरत में उसकी जो बेवा है उसको रूल 17A के तहत जो मुलाजमत दी जाती है, तो अगर जो बेवा है वो रूल 17A के तहत मुलाजमत लेने के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो सूरत में उसको जो सरकारी मुलाजमत दी जाती है वो ख़त्म नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बतौर बेवा मिलने वाली मुलाजमत दूसरी शादी पर ख़त्म करने को गैर आइनी करार दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून की बरतरफी का हुक्मनामा मुअत्तल करके उसे उसकी मुलाजमत पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का बेवा के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। अदालती फैसले के मुताबिक शोहर की वफात पर बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर टर्मिनेंट नहीं की जाएगी। बेवा शादी कर सकती है, ये एक खातून का शरई और बुनियादी हक है। बेवा को दूसरी शादी पर नौकरी से निकालना शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जिस कानून की बुनियाद पर बेवा को निकाला गया है इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है। अदालत ने नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त गुजार खातून की बरतरफी का हुक्मनामा मुअत्तल करके उसे दोबारा उसकी नौकरी पर बहाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर है कि वफाकी वजारतों और डिवीजन में 1.5 लाख असामियाँ कम करने का फैसला। ग्रेड 1 तक ग्रेड 22 की खाली असामियों की रिपोर्ट जल्द भिजवाने और नई असामियाँ तख्लीक न करने का फैसला। नई भर्ती के NOC जारी न करने का फैसला मौजू उम्मीदवार ना मिलने के बायस खाली असामियाँ ख़त्म करने का हुक्म। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वफाकी वजारतों, डिवीज़न महकमों, मातहत महकमों को नई असामियाँ तख्लीक ना करने की हदायत कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने राइट साइजिंग मुकम्मल होने तक नई और खाली असामियों पर भर्ती करने के लिए NOC जारी न करने का फैसला किया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वफाकी वजारतों, डिवीज़न, मातहत महकमों को ग्रेड 1 तक ग्रेड 22 की खाली असामियों की रिपोर्ट जल्द अज जल्द भिजवाने की हदायत की है। वफाकी वजारतों, डिवीज़न, मातहत महकमों को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने 60% खाली असामियाँ ख़त्म करने की हदायत की है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वफाकी वजारतों, डिवीज़न और महकमों को 1 था 22 ग्रेड की असामियों की तादाद 1.5 लाख तक कम करने का फैसला किया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मुताबिक वफाकी वजारतों, डिवीज़न और महकमों में 1 था 22 ग्रेड की असामियों की तादाद 11 लाख से ज़्यादा है।
जिस में 1.5 लाख कमी करने का फैसला किया गया है। वफाकी वजारतों, डिवीज़न और महकमों को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ऐसी तमाम असामियाँ ख़त्म करने की हदायत की है जिस पर गुज़श्ता कई सालों से मौजूद उम्मीदवार नहीं मिल रहे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ऐसी तमाम असामियाँ ख़त्म करने की हदायत की है जिस पर गुज़श्ता कई सालों से मौजूद उम्मीदवार नहीं मिल रहे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वफाकी वजारतों को राइट साइजिंग मुकम्मल होने तक नई असामियाँ तख्लीक न करने की हदायत की है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वफाकी वजारतों, डिवीज़न और महकमों को नई भर्ती के NOC भी जारी न करने का फैसला किया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर सामने आई है कि सिंध असम्बली ने पेंशन और ग्रेजुएटी का नया तरमीमी कानून मंजूर कर लिया है। सिविल सर्वेंट्स एक्ट तब्दील, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नाफज, 1 जुलाई से इतलाक होगा। नाज़रीन गिरामी, सिंध असम्बली ने सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन ग्रेजुएटी का नया तरमीमी मसवदा कानून मंजूर कर लिया है। तरमीमी मसवदा के तहत सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट के सेक्शन 13 और 20 में तरमीम तजवीज़ की गई थी जो मंजूर कर ली गई है। नए कानून के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को नए कानून के तहत पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी और हर सरकारी मुलाजम 20 साल की सर्विस पर रिटायरमेंट पेंशन फ़वाइद ले सकेगा। नए तरमीमी कानून के इतलाक के बाद सरकारी मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड लेंगे और 1 जुलाई 2024 से कबल भर्ती होने वाले मुलाजमीन मरवजा कवायद के तहत पेंशन के हकदार होंगे और इंतकाल की सूरत में मुलाजिम की फैमिली को पेंशन नए कानून के तहत मिलेगी। सिंध सिविल सर्वेंट्स तरमीमी कानून के नफाज से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू होगी। हुकूमत और मुलाजमीन अपना शेयर हर माह पेंशन फ़ंड में जमा कराएंगे। ऐवान ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन तरमीमी मसवदा कानून की भी मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इंस्टीट्यूट का इंतकामी कंट्रोल महकमा सेहत से लेकर महकमा खुसूसी अफराद के महकमे को दे दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।